स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। श्रावण मास पूर्ण विश्राम 9 अगस्त को लेंगे। 9 अगस्त को श्रावण मास का विश्राम हो जाएगा। ऐसे में हम समस्त शिव भक्तों की जो आस्था सावन महीने के प्रति रहती है वह अब अगले साल रहेगी। ऐसे में यदि जब सावन का महीना अपने अंतिम विश्राम की ओर है, यदि आपने कुछ भी सावन के महीने में नहीं किया, मैं कहता हूं कि आप 9 अगस्त को बाबा पर जाकर जल का अभिषेक कर दीजिए। जल और काले तिल का आप जलार्पण कर दीजिएगा। गाय का कच्चा दूध यदि हो सके तो महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। किसी भी रूपेण से आप महादेव के पर बेलपत्री, दुर्वा इत्यादि जरूर अर्पण कर दो। सालों साल प्रतीक्षा करने के बाद सावन का महीना मिलता है और सावन के महीने में बड़े भाग्य से हमें शिव पूजन करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए यदि पूरे सावन में ना हो पाया हो शिव पूजन तो आप 9 अगस्त को जरूर विराम के दिन महादेव का शिव पूजन कर लीजिएगा। और जिन भक्तों ने पूरे सावन के महीने में व्रत किया है उन भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप शिवालय में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ावें, श्वेत पुष्प चढ़ाएं, कनेर के पुष्प चढ़ावें। अवश्यमेव शनिवार का दिन है तो काली उड़द की 21 दाने भी आप देवादिदेव महादेव पर जरूर अर्पण कर दीजिएगा। और हो सके तो कर्पूर के रस से, भस्म के जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी क्षमता है कि आप महादेव का पूजन किस और कैसे करना चाहते हैं, किस सामर्थ्य अनुसार करना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने भी पूरे सावन के महीने का व्रत रखा था या नियम बना के रखे थे उन भक्तों को चाहिए कि पहले तो शिवालय में पूजन करें, उसके बाद बेलपत्र के वृक्ष में जल चढ़ाएं, दीपदान दोनों ओर करें। दीपदान शिवालय में भी करें, बेलपत्र में भी करें, अपने घर की चौखाट में भी करें। हो सके तो ब्राह्मण को आप दान पुण्य कर सकते हैं या पंडित जी को अपने घर में बुलाकर भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। अथवा पंडित जी जहाँ पर रहते हो वहाँ पर उनको वस्त्र दान, दक्षिणा इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा भाव के साथ सावन के महीने का आपने विराम करना चाहिए। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा इस पूरे महीने में यदि कहीं पर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपके छोटे से दास है, किंकर हैं। बस आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों में हमें रतिमती सदैव बनी रहे। इस मनोकांक्षाओं के साथ आपने महादेव को प्रणाम करना चाहिए। सावन के महीने की विदाई में हो सके तो अवश्य में गाय माता की सेवा हो जाए, तो अपने हाथों से कोई पुण्यकारी कार्य हो जाए तो अवश्य में करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कार्य अपनी मति और अपने सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। फिर संध्या काल के समय पुनः से दीपदान महादेव के द्वार पर जरूर करके आना चाहिए। एक दीपदान महादेव के पास, एक बेलपत्र के पास और एक अपने घर में आकर अपने घर की चौखाट में संध्या काल के समय महादेव की आरती करके प्रणाम करके फिर अपने नियम को पूर्ण करना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण सावन के महीने का जो अंतिम फल है वह 9 अगस्त को है। तो इसलिए मन लगाकर अवश्य में, ज़्यादा कुछ नहीं, ओम नमो भगवते रुद्राय, बस यह मंत्र बोलते हुए बाबा पर जल भी अर्पण कर दोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। अच्छी तरह से अपने संपूर्ण श्रावण मास के विधान को महादेव को समर्पित कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और किसी के मन में यदि दान पुण्य की आशा है कि मैं दान पुण्य करना चाहता हूं तो क्या करें, श्वेत वस्त्र का दान कर सकते हैं, शिवालय में डमरू का दान कर सकते हैं, शिवालय में आप गड़वे का दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र, जनेऊ, दक्षिणा इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। तो अपने अपना सामर्थ्य रहता है, जैसा जैसा सामर्थ्य उस सामर्थ्य अनुसार आपको दान पुण्य कर लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि जो जानकारी आपके समकक्ष मैंने रखी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ये वीडियो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।